डायलिसिस से जुओं से परेशान हूँ तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखना। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने बालों को ही देख रही थी तो मुझे एक के साथ काफ़ी टाइम से शेयर करने की सोच रही थी, बिकॉज मैं उससे खुद बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान थी। अगर आप अपने बालों बिकॉज ना बहुत बुरा लगता है जब आपके बालों में जुएँ हों, और स्पेशली तब जब आप पब्लिक प्लेस पे हो और इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है और वो कंट्रोल भी नहीं होता। और मेरे साथ तो क्या हुआ कि मेरे को ऐसे छोटे छोटे से दाने भी होने लग गए थे, जिससे सिर में मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, घाव तक बन जाते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। देन उसके बाद मैंने एक सिंपल सा घरेलू नुस्खा यूज़ किया है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिला है अच्छा, और मैं पूरा ऑनेस्ट आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखना कि क्या ये सच में फ़ायदेमंद था या नहीं, मैं प्रॉपर आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हमारे बालों में जुएँ हो ही ना, उसके लिए हम अपने हेयर्स को अच्छे से, अगर हम टीन एज में हैं तो क्या रहता है ना, हम छोटे होते हैं तो हम उतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, बाल को खुला छोड़ देते हैं। वो चीज़ें नहीं करनी होती है, हमें ऑलवेज चोटी बना के ही रखनी चाहिए, ताकि हमारे बाल, क्योंकि हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, खेल कूद सारी चीज़ें तो उतना मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए ऑलवेज बाल को बांध के रखो ताकि उसके अंदर डर्ट पोल्यूशन इकट्ठा ना हो। उसके बाद अपने बालों में प्रॉपर ऑयलिंग करनी चाहिए, और हर मतलब वीक में 2 टाइम तो आपको ऑयलिंग करनी ही है, और शैम्पू भी बहुत अच्छे से करनी है। और पिलो आपको किसी और का यूज़ नहीं करना है, टॉवल आपको किसी और का यूज़ नहीं करना है, स्पेशली कॉम्ब आपको किसी और का यूज़ नहीं करना है। आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको जुएँ होंगे ही नहीं। लेकिन अब बात आती है कि अब तो जुए हो गए हैं, अब क्या करें। तो लिटरली यार, सच में मैंने पर्सनली इस चीज़ों को फेस की है, तो मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है। और ऐसे ईचिंग करना, वो भी पब्लिक प्लेस में, जब आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाओ, क्योंकि खुजली एक होती है, हल्की सी की हो गई ठीक है, बट जब जुए बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो भाई साहब वो यूं 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 करके ईचिंग होती है, और उसे हम बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सिंपल सी रेमेडी मैंने यूज़ की थी, और अब मेरे बालों में लिटरली एक भी जुए नहीं है, एक भी लाइसेंस नहीं, इनफैक्ट उनके अंडे भी नहीं बचे हैं। तो और देखो मेरे बाल भी कितने सही से और हेल्दी हो रहे हैं। पहले जुओं के कारण मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते भी थे, मैं बहुत तंग हो गई थी। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, बहुत थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, मैंने उसमें बताया था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बट जुएँ कम हुए हैं तो मेरी हेयर फॉल भी कम हो गई है। इसका मतलब जुएँ हैं तो बस आपके बाल जाने ही वाले हैं, इसलिए उनको भगा दो। तो गाइस, करना सिर्फ सिंपल सा ये है कि आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो, कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। आप जो यूज़ करते हो वो ले सकते हो। मैंने क्या किया था, बिकॉज मेरे सिर में छोटे छोटे फुंसी भी हो रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, उसके अंदर मैंने मिलाया था नीम का ऑयल, कैस्टर ऑयल और रोज़मेरी ऑयल, और उसके अंदर मैंने डाला था भीमसेनी कपूर। आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ आप जो रेगुलर ऑयल यूज़ कर रहे हो वो लो, और छोटा सा भीमसेनी कपूर के थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा लेना है, और वो तेल में आप उसको मिक्स करो और हल्का सा गरम करो। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप थोड़ा सा उसको गरम करोगे तो वो और अच्छा इफेक्ट देगा। उसको डाइल्यूट करना है अच्छे से, और फिर आपको मांग निकाल निकाल के ना हर एक बाल में अच्छे से लगाना है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्ट लेकर के, इस तरीके से निकाल के अच्छे तरीके से सारे बालों पे लगाना है। बिकॉज जो लीकें होती है ना, वो तो हमारे ऐसे हेयर्स में जो अंधेरे होते हैं उनमें हेयर्स में ऐसे लिपटे पड़े होते हैं, पर जुएँ जो होती हैं वो इधर होती हैं। तो मोटे मोटे जुओं के लिए तो उस तरीके से लगाना है। देन उसके बाद आपको तेल ऐसे आप रब करना, और फिर पूरे नीचे, क्योंकि जो लीकें होती है ना हमारे छुपे हुए बालों में होती हैं, और पूरे लेंथ में अच्छे से लगाना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये नहीं सोचना कि कम नहीं है ये वो,
जितना अच्छे से आप लगा सकते हो प्रॉपर आप अच्छे से लगाओ। और उसके बाद आप चोटी कर सकते हो, या फिर उसमें मैं नीम का ऑयल डालती थी, इसलिए थोड़ी सी नीम की कड़वाहट की वजह से ना उसका स्मेल मैं टॉलरेट नहीं कर पाती थी, तो मैं उसको दुपट्टे से कवर कर लेती थी। आप अगर नीम ऑयल डालोगे तो स्मेल थोड़ी सी जाएगी, तो उसके लिए आप रोज़मेरी ऑयल डाल सकते हो, उसका फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छा है। बट दो चीज़ें भी मिक्स करोगे तो उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, ऑयल और कपूर में। और इसका जो ये है आपको वीक में एक बार करना ही है। मैं संडे वाले दिन लगाती थी, मतलब सैटरडे को रात में लगाती थी और मैं ओवरनाइट छोड़ देती थी इसको। और अगली सुबह मैं जो ये जुएं वाली कॉम्ब आती है, मैं देखती हूँ, अगर मुझे दिखती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी नहीं मिल रही मुझे, बहुत छोटी सी होती है, इतनी बड़ी, उसमें बहुत फाइन से जो हैं उसके ब्रेसल्स होते हैं, उससे आपको कॉम करना है। और लिटरली उससे जो भी आपके, क्योंकि ना उनको कपूर की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, तो वो जुएँ जो है वो सारे बेहोश होते हैं, वो सारे मतलब कि निकल जाएंगे आपके 70 to 80% जो है आपके फर्स्ट अपलाइन पे ही निकल जाएंगे। आपको अगली सुबह उठ करके आप चाहो तो 15 मिनट रख सकते हो, लेकिन सजेस्ट यही है कि मिनिमम अगर आपको रखना है तो 2 घंटे रखो, अदरवाइज़ ओवरनाइट भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट धोने से पहले उसको आप अच्छे से कॉम करना है, बहुत सही तरीके से, ताकि आपके जो एग चिपके होते हैं ना हमारे बालों के ऊपर, वो भी निकल जाए। उसके बाद आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो उससे अच्छे से धो लो, और जब आपके बाल सूख जाएं तब आप दोबारा एक बारी कॉम करो। और यही प्रोसेस जो है आपको हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 बार यूज़ कर लो, इससे ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि नेचुरल चीज़ भी होती है ना, वो हर किसी को सूट नहीं करती है। और अगर आपकी स्कैल्प सेंसिटिव है तो छोटा सा पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना, थोड़ा सा स्कैल्प पे लगा करके। अगर इरिटेशन होती है तो आप बिल्कुल अप्लाई मत करना, वैसे तो ये हर किसी को सूट कर जाती है, बट होते हैं 1-2 लोग जिनको नेचुरल चीज़ें भी सूट नहीं करती है। तो पहले आप पैच टेस्ट करना, फिर उसको इस्तेमाल करना। देन आप मुझे ना कमेंट में लिखना कि आपको ये कैसा लगा, बिकॉज़ मुझे जो है ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, मेरे जुएँ नहीं हैं तो। वरना तो पहले फ्रेंड्स में भी ऐसे एम्बैरेसिंग होती थी। ऐसा होता है ना कि आपके पास जब बालों में बहुत जुएँ, आप ऐसे करके अपना हाथ भी लगा रहे हो, हाथ में एक जुआ आ गया तो बहुत ज़्यादा शर्म फील होता है। अगर मैं बिल्कुल ही बोलूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको ट्राई करो, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर से यूज़ करो। उसके बाद आप मुझे शेयर करना कि कैसी लगी इसका रिव्यू। एंड मुझे आप सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मोर ऑनेस्ट जो मैंने खुद से ट्राई किया है मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत सही से ध्यान रखना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अपना काम किसी और के साथ शेयर मत करना। अपना जो तकिए का कवर होता है, कवर उसको चेंज करते रहना, उसको भी शेयर मत करना, क्योंकि जुएँ ख़त्म हो जाएंगे लेकिन उनको दोबारा आने में टाइम नहीं लगता है अगर आप उनकी केयर प्रॉपर से नहीं करते हो तो हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो आपके बालों में आए ही नहीं। अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं तो ये लाइसेंस होने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये होते ही गंदगी की वजह से है। तो हाइजीन मेंटेन रखो, ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्रॉपर ये वीडियो शेयर करूँ रेमेडीज़ बना के कि मैं खुद कैसे अप्लाई करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर दूँगी। तो बाय।